आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है। हाँ, आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है गुरु, क्योंकि लेकिन जी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली 4 T20 मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल को छोड़कर अपने देश में वापस चले गए हैं। आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है। हाँ, आईपीएल वालों को पाकिस्तान के चक्कर में झटका लगा है गुरु, क्योंकि पाकिस्तान की सीरीज खेलने के लिए कई खिलाड़ियों को आईपीएल छोड़ना पड़ेगा। अब ये खबर थोड़ी हैरान करती है, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता है कि खिलाड़ी जो है वो नेशनल ड्यूटी छोड़ देते हैं या पाकिस्तान में पीएसएल खेलना छोड़ देते हैं और इंडिया में आईपीएल खेलने के लिए आते हैं। अभी हाल फिलहाल में भी जब पाकिस्तान आयरलैंड गई तो आयरलैंड के भी एक खिलाड़ी जोशुआ लिटिल, उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे, इंडिया में खेलेंगे। लेकिन अब इंडिया को झटका लगा है, आईपीएल को झटका लगा है, आईपीएल के रोमांच को झटका लगा है, कई टीमों के कॉम्बिनेशन को झटका लगा है। और ये झटका इससे लगा है क्योंकि आईपीएल के कई सूरमा जो हैं वो आईपीएल छोड़कर पाकिस्तान से क्रिकेट मैच खेलने के लिए रवाना हो रहे हैं। दरअसल इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने यह साफ कर दिया था कि हमारे लिए नेशनल ड्यूटी इंपॉर्टेंट है, हम आपको आईपीएल खेलने इजाजत दे रहे हैं, लेकिन तब तक जब तक हमारा मामला गड़बड़ नहीं। और क्योंकि वर्ल्ड कप आ रहा है लिहाजा हम चाहते हैं हमारी टीम जो है वो बेहतर तरीके से फिट हो, फाट हो। और अब इंग्लैंड के खिलाड़ी इंडिया छोड़कर इंग्लैंड वापस गए हैं पाकिस्तान से खेलने के लिए। जिन दो टीमों को सबसे बड़ा झटका लगा है उनमें एक टीम है आरसीबी और दूसरी टीम है आरआर। आरसीबी और आरआर के लिए झटका इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि आरसीबी से जो खिलाड़ी गए हैं उनका नाम विल जैक्स है, रीस टॉपली है, और आरआर से जो खिलाड़ी गए हैं वो जॉस बटलर हैं, जिन्होंने थैंक यू सो मच गुड बाय टू टाटा आईपीएल 2024 कह दिया। बटलर कप्तान है, विल जैक्स इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। ऐसे में ये झटका एक बड़ा झटका माना जा रहा है। वैसे हम आपको बता दें कि कई सारे प्लेयर ऐसे हैं, खाली यही दो नहीं। चेन्नई वालों को मोइन अली के नाम का झटका लगेगा क्योंकि मोइन अली T20 क्रिकेट खेलते हैं। पंजाब वालों को जॉनी बैरिस्टो को झटका लगेगा। तो चलिए, पंजाब तो थैंक यू सो मच हो गई है तो उन्हें कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जॉस बटलर राजस्थान रॉयल्स से झटका देंगे। सैम करन तो पंजाब के कप्तान है, वहां तो कप्तानी उठा लिया जाएगा कि भाई साहब कैप्टन ही थैंक यू सो मच हो गया। आरसीबी से विल जैक्स जा रहे हैं। केकेआर को झटका लगेगा फिल सॉल्ट का। रीस टॉपली जो है वो आरसीबी से जा रहे हैं। बट सबसे बड़ा झटका जो है मेरे हिसाब से 3 टीमों को जाने वाला है। एक फिल सॉल्ट केकेआर, क्योंकि केकेआर के लिए फिल सॉल्ट ने कई मैचेस में वन मैन शो दिखाया है, जबरदस्त बल्लेबाजी की है, जबरदस्त पारी खेली है और ऐसी पारी जिसके बाद दुनिया उनकी मुरीद हो गई थी। तो वो एक पारी का जाना अपने आप में हैरान करता है कि यार बड़ा खिलाड़ी जा रहा है। दूसरा विल जैक्स का जाना आरसीबी के लिए ऑफ कोर्स बहुत बड़ा झटका है। मोइन अली एक झटका है क्योंकि मोइन अली ने बीते कुछ मैचेस में सीएसके के लिए वापसी करवाई थी और सीएसके को काफ़ी फायदा दिया था। और 18 तारीख का जो मुकाबला है वो इससे थोड़ा सा प्रभावित होगा क्योंकि दोनों के मिडिल ऑर्डर से एक एक ऑलराउंडर जो है थैंक यू हो जाएगा। विल जैक्स की इंपॉर्टेंस इस लिहाज से है क्योंकि 230 रन बनाए हैं 32 के एवरेज से, 175 का स्ट्राइक रेट है। लेकिन मेरे हिसाब से वो किस्मत लेकर आए थे, आरसीबी में आए तो किस्मत लेकर आए थे। रीस टॉपली की जाने से बहुत फर्क पड़ता नहीं क्योंकि 4 ही विकेट निकाले हैं, बहुत मौका उन्हें मिला नहीं है, ऐसे में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। जैक्स के रिप्लेसमेंट में शायद आपको मैक्सवेल नजर आ जाएं या अगर इंडियन खिलाड़ी में जाएंगे तो शायद अनुज रावत को मौका मिल जाए। लेकिन राजस्थान रॉयल्स को झटका लगेगा। राजस्थान को झटका इसलिए लगेगा बिकॉज जॉस बटलर एक बड़े प्लेयर हैं, यशस्वी जायसवाल आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं। ऐसे में बटलर जब जाएंगे तो उनका ओपनिंग लॉट थोड़ा खराब हो जाएगा। वो ओपनिंग में किससे मौका देंगे ये सोचने वाली बात हुई, क्योंकि राजस्थान जब जब खेलती है तो बटलर उनके लिए ओपन करते हैं। बटलर के अलावा ऑप्शन बीते कुछ सालों में एक्सप्लोर किया नहीं गया था। बटलर और जायसवाल का आउट ऑफ फॉर्म होना, बटलर का गायब होना इस टीम को झटका दे सकता है। बटलर ने 40 के एवरेज से, 140 के स्ट्राइक रेट से 359 रन बनाए थे, विच इज डिसेंट, नॉट वेरी ग्रेट बट अगेन डिसेंट। उनके 2 मैचेस बाकी हैं, पंजाब के साथ, केकेआर के साथ। ये मैचेस इतनी इंपॉर्टेंस नहीं रखते क्योंकि वो क्वालिफाई कर चुके हैं। लेकिन राजस्थान रॉयल्स के प्लेऑफ में जीतने और प्लेऑफ के ख्वाब को मुकम्मल करने की कहानी जो है वो परेशान हो सकती है। इनके पास जो ऑप्शंस हैं रिप्लेसमेंट के तौर पर वो हैं कैडमोर एक ऑप्शन है, इसके अलावा फेरेरिया हैं और हेटमायर हैं। हेटमायर लोअर मिडिल ऑर्डर में आते हैं, ऐसे में वो क्या परफेक्ट रिप्लेसमेंट होंगे? नहीं, ऊपर वाली कहानी जो है वो अपने आप में हो जाएगी।
ऐसे में इंडिया के आईपीएल से इनका जाना किस टीम को सबसे ज्यादा डेंट देगा? आपको क्या लगता है? केकेआर को, आरसीबी को, सीएसके को, आरआर को? कौन सी टीम है जो इंग्लिश प्लेयर्स के जाने के बाद सबसे ज्यादा डेंट खाएगी और जिससे उसके फाइनल के खिताब जीतने पर क्वेश्चन मार्क लग जाएगा? ये आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। लेकिन जी, पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान होने वाली 4 T20 मुकाबलों की सीरीज खेलने के लिए इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल को छोड़कर अपने देश में वापस चले गए हैं, क्योंकि भैया पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान पहला T20 मुकाबला जो है वो 22 तारीख को खेला जाएगा। और इस चीज को देखते हुए भारत के अंदर से बहुत ज्यादा मीडिया के ऊपर जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ियों के खिलाफ जो है वो बातें की जा रही हैं कि ये इंग्लैंड के खिलाड़ी सिर्फ आईपीएल खेलने नहीं आते, ये पैसा कमाने के लिए आते हैं, इनके ऊपर आईपीएल के दरवाजे बंद कर देने चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। देखे मेरे भाई, दुनिया में सिर्फ एक ही लीग नहीं है भैया, जो सच बात है वो सच है। दुनिया में अगर देखा जाए तो सिर्फ एक लीग नहीं खेली जाती, दुनिया में बहुत सारी लीग्स खेली जाती है, जिनमें पीएसएल भी है, बिग बैश लीग भी है, श्रीलंका की लीग भी है, बांग्लादेश की लीग भी है। अगर आप इंग्लैंड के खिलाड़ियों के ऊपर आईपीएल के दरवाजे बंद कर देंगे तो क्या इंग्लैंड के खिलाड़ी कोई दूसरी लीग्स नहीं खेलेंगे? मुझे बता दें कि पाकिस्तान के खिलाड़ियों के ऊपर हमने आईपीएल के दरवाजे बंद किए हुए हैं, हमने उनके ऊपर पाबंदी लगाई हुई है कि आप हमारी आईपीएल को नहीं खेल सकते। तो क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी पैसा नहीं कमा रहे? क्या पाकिस्तान के खिलाड़ी विदेशी लीग्स के अंदर जो है वो अपना प्रदर्शन नहीं दिखा रहे? भैया ऐसे नहीं होता। देखिए, यह न्यूजीलैंड नहीं है कि अपने देश के लिए जो है वो नहीं खेलेगी लेकिन पैसे की खातिर वो आईपीएल खेलेगी। ये इंग्लैंड है भैया, इंग्लैंड। इंग्लैंड को आप कभी नहीं रोक पाएंगे, ठीक है? इंग्लैंड के सभी खिलाड़ी, ये नहीं है जो जिनका नाम पाकिस्तान के अगेंस्ट आया है ना कि भैया आपने पाकिस्तान के अगेंस्ट 4 T20 मुकाबले खेलने हैं, वो सभी खिलाड़ी जो है वो आईपीएल को खैर बात कहकर अपने देश में वापस लौट चुके हैं। और कल मैं मीडिया के ऊपर बहुत ज्यादा बयानबाजी देख रहा था। सुनील गावस्कर साहब, भैया आप तो लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं, आपके ऊपर तो ये बातें करना बनती ही नहीं है। सुनील गावस्कर का बोलना है कि भैया आईपीएल में इनको नहीं खिलाना चाहिए, इनके ऊपर जो है वो सख्त से सख्त एक्शन लेना चाहिए। चले, सुशांत मेहता जैसा जोकर जिनको भैया क्रिकेट का कुछ भी नहीं पता, वो तो खैर भोंकते ही रहते हैं, खैर उनकी तो क्या बात करनी। लेकिन सुनील गावस्कर साहब, आप तो लेजेंड क्रिकेटर रहे हैं, आप तो समझते हैं क्रिकेट को तो भैया आपको तो इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए थी ना। देखिए, उनकी पाकिस्तान के अगेंस्ट जो है वो एक T20 सीरीज है, क्योंकि वर्ल्ड कप में अभी 20 दिन से भी कम का समय बाकी बचा है और वो नहीं चाहेंगे कि अपने देश की क्रिकेट को छोड़कर हम विदेशी लीग्स के अंदर प्रदर्शन करें, खेलें और वहां पर इंजरी ना हो जाए। ये भी तो डर होता है ना। सिर्फ पैसा ही दुनिया में हर चीज नहीं होती भैया, अपने देश के लिए भी कुछ करना पड़ता है। आपने देखा होगा, चले मान लेते हैं कि न्यूजीलैंड के खिलाड़ियों को हम धमका लेते हैं, जी हम आपको आईपीएल नहीं खेलने देंगे, ये क्योंकि वहां पर भैया इतनी ज्यादा क्रिकेट वहां पर फैन जो है वो लाइक नहीं करते, ठीक है ना? आपने देखा होगा पाकिस्तान के अगेंस्ट न्यूजीलैंड की सी टीम, ए टीम भी नहीं थी, बी टीम भी नहीं थी, सी टीम जो है वो खेल रही थी और सभी सीनियर खिलाड़ी जो है वो न्यूजीलैंड के आईपीएल के अंदर जो है अपना प्रदर्शन दिखा रहे थे, आईपीएल खेल रहे थे। हालांकि बाहर बैठकर वो पानी पिला रहे थे लेकिन अपने देश के लिए नहीं खेल रहे थे। तो भैया उन्होंने फिर जीत भी क्या लिया आईसीसी में, मुझे बता दे, ठीक है ना? लेकिन इंग्लैंड को आप नहीं रोक सकते, ठीक है ना? आप चाहें तो उनके ऊपर पाबंदियां लगा दें, ये करें वो करें, लेकिन इंग्लैंड नहीं रुकने वाला। अभी पाकिस्तान और इंग्लैंड के दरमियान 4 T20 मुकाबलों की सीरीज शुरू होने वाली है। पहला मुकाबला जो है वो 22 तारीख को खेला जाएगा, दूसरा T20 मुकाबला जो है वो 25 तारीख को खेला जाएगा, तीसरा T20 मुकाबला 28 को खेला जाएगा और आखिरी T20 मुकाबला जो है वो 30 को खेला जाएगा, 30 मई को खेला जाएगा।